वेल अगर आप श्रेयस अय्यर के फैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। श्रेयस अय्यर पाकिस्तान से जीतने के बाद उनके दो दो बयान वायरल हो रहे हैं और बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। मैं सोचा आपको श्रेयस अय्यर के दोनों बयान के बारे में बताया जाए। पहली बात तो ये कि श्रेयस अय्यर ने विराट कोहली को लेकर के एक बात कही। दूसरी बात ये कि श्रेयस अय्यर ने पाकिस्तान से जीतने के बाद एक बात कही। सबको पता है उस मैच का नतीजा। श्रेयस अय्यर ने जो पारी खेली, 51 रन की पारी खेली, वो शानदार रही थी। पाकिस्तान से वो जीत हासिल हो गई थी और 42.3 ओवर में जो है भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया था। अब देखो, श्रेयस अय्यर ने विराट कोहली को लेकर के ये कहा कि कुछ लोग ने विराट कोहली को ट्रोल किया। कुछ पाकिस्तानी मीडिया ने ये दिखाया कि विराट कोहली ने बहुत स्लो पारी खेली है। उसको लेकर के श्रेयस अय्यर ने कहा कि भाई साहब, ये गलतफहमी हटा दीजिए। ये ऑफिशियल बयान है श्रेयस अय्यर का, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है मैच के बाद, उसमें उन्होंने बताया कि ये आप गलतफहमी हटा दीजिए। कोई पारी स्लो नहीं थी, क्योंकि वो हमारा माइंडसेट ही ऐसा था कि मिडिल ओवर में हम ऐसे ही बल्लेबाजी करेंगे। वो विराट कोहली के साथ एक ऐसी प्लानिंग ही थी हमारी कि 2 विकेट गिर चुके हैं, अब हम शानदार तरीके से जो है गेम को आगे लेके जाएंगे, स्लो करेंगे थोड़ा। और पिच भी स्लो थी, इसलिए जो है विराट कोहली ने स्लो खेला। इसमें जो है किसी ने स्लो नहीं खेला है, बल्कि हम अपने प्लानिंग के तहत खेल रहे थे। तो ये तो जवाब दिया भाई साहब पाकिस्तानी मीडिया को। और जो दूसरा ऑफिशियल बयान है वो ये है कि श्रेयस अय्यर ने ये कहा कि भाई साहब, पाकिस्तान से जो जीत मिली हमें 42.3 ओवर में, हम चाहते तो उसको पहले से जीत सकते थे। दोनों लगभग एक ही बात है। एक तो उन्होंने ये कहा कि हमने जानबूझ करके, विराट कोहली ने स्लो खेला, जानबूझ करके गेम को आगे लेके गए। और दोबारा वो ये कहते हैं कि अगर हम चाहते तो हम इस मैच को पहले ही जीत सकते थे, मतलब इस मैच को 38 ओवर में, 40 ओवर में फिनिश कर सकते थे। हालांकि अगर हम ऐसा करते तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई होता, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ हम सब ने देखा था 228 या 230 रन का जो भी टारगेट था, उसको चेस करने में 46 ओवर लगा दिया था भारतीयों ने। 46 ओवर में वो टारगेट चेस हुआ था। और इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ जब 240-41 रन का टारगेट होता है, तो उसको चेस करने में जब 42.3 ओवर लग जाता है, तब श्रेयस अय्यर का ये बयान आता है कि हमने दोनों पारियों में स्लो चेजिंग की है। अगर हम थोड़ा फास्ट और होते, तब हम इसको और पहले चेस कर लेते और हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई होता, ताकि न्यूजीलैंड से जब हम खेलते तो एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ खेलते। हालांकि श्रेयस अय्यर ने अपनी इस बात के बाद यह भी कहा कि जो पिच थी वो स्लो थी। वो उस तरीके से पिच नहीं थी कि कराची की पिच हो, लाहौर की पिच हो, या हमारे यहाँ की पिच हो। दुबई की पिच हमने देखा कि स्लो ही खेल रही थी, और इस तरीके से हमने प्लान किया था। और पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच हमने जीता, जो 45 गेंद शेष रहते जीता, अगर हम चाहते, या अगर कोहली का जो है शतक वाला लफड़ा ना फंसता, तो इस मैच को कम से कम हम 70-80 गेंद शेष रहते जीत सकते थे। और अगर ऐसा हम करते तो कॉन्फिडेंस लेवल जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा हाई होता। तो ये श्रेयस अय्यर ने दो बातें कही। एक तो पाकिस्तानी मीडिया को जवाब ये दिया कि भाई साहब, कोहली की पारी स्लो नहीं थी, हमारा प्लान ही ऐसा था। और दूसरी बात उन्होंने कही कि अगर हम इस मैच को 70 से 80 गेंद शेष रहते जीत लेते तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई होता। श्रेयस अय्यर ने शानदार पारी खेली थी, जो है 51 रन की पारी खेली थी। हमने देखा 2 विकेट गिर जाने के बाद विराट कोहली के साथ लग करके जो है विकेट को रोक करके चल रहे थे। और श्रेयस अय्यर आगामी मैचों के लिए भी तैयार है। श्रेयस अय्यर पंजाब किंग्स के लिए भी तैयार है। श्रेयस अय्यर अब बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि श्रेयस अय्यर के कंधों पर 4 नंबर की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और भारत में कहा जाता है कि 3 नंबर और 4 नंबर स्टेबल है, फिक्स है, और वो शानदार है। दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। हमने कई सारे मैचेस में देखा कि कोहली प्लस अय्यर बराबर इंडिया विंस। तो अब आप श्रेयस अय्यर और क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आईपीएल आने वाला है और आईपीएल में तमाम तरीके से जो खबरें आएंगी, पंजाब से रिलेटेड या अन्य टीमों से रिलेटेड, लखनऊ की रिप्लेसमेंट से रिलेटेड, वो मैं आपको देता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करिए।